सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। मैं विकास चौधरी भूगोल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। अपन ने कल बात करी थी भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। भारत के भौतिक प्रदेश, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कल अपन ने देखा था उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी भाग, मध्यवर्ती पठारी भाग, तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। और कल अपन ने बात कर ली थी ट्रांस हिमालय के बारे में। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ट्रांस हिमालय के संदर्भ में अपन ने कल कंप्लीट बातचीत कर ली थी। आज अपन पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय के बारे में लिखो। सबसे पहले महान हिमालय के अन्य नाम देखो, जो इनके उपनाम होते हैं वो जानना अति आवश्यक है। क्वेश्चन उपनाम से पूछ लेते हैं और अपन को समझ में यही नहीं आता कि अपन को पूछा क्या गया है। तब आप लिखो महान हिमालय के उपनाम। इसमें आप लिखो मुख्य हिमालय। महान हिमालय को अपन मुख्य हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, उप हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, दीर्घ हिमालय और हिमाद्री हिमालय। अब इसका विस्तार, इसका जो विस्तार है वो है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ से यहाँ तक, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 2500 किलोमीटर। और जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 6100 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 6100 किलोमीटर। और जो इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर। इसकी जो औसत चौड़ाई है वो है 25 किलोमीटर। अब लाइन चेंज करके लिखो, ये भाग आक्रियन शैलों से, ये भाग आक्रियन शैलों से बना हुआ है। आक्रियन शैलों को आप कोष्टक में लिख लो। ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट शैलों से बना हुआ है। अब देखो, जहां कहीं भी पर्वत का उत्थान होता है ना, तो उसके जस्ट नीचे एक भ्रंश का निर्माण अवश्य होता है। और ये अवसाद से भरता रहता है, लास्ट में मैदान का रूप ले लेता है। तो जो जैसे ये यहाँ हिमालय कौन सा था? ट्रांस हिमालय। उसके बाद में कौन सा हिमालय? महाहिमालय। उसके बाद में महाहिमालय। तो दोनों के बीच में एक भ्रंश बनती है। उस भ्रंश का नाम है ISZ। इसको अपन बोलते हैं इंडस सच्चर जोन। अगर हिंदी में आप लिखना चाहो तो हिंज भ्रंश रेखा। हिंज भ्रंश रेखा। महान हिमालय व ट्रांस हिमालय के मध्य स्थित रेखा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ISZ। किस किस के बीच में है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य। आगे आप लिखो महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। महान हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां। और सबसे पहले कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। सबसे पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट ये कहाँ है? नेपाल में। इसकी हाइट कितनी है?
8,848 मीटर, 8,848 मीटर। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। मतलब ये भारत की मूल भूमि में स्थित नहीं है, नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट। इसे तिब्बत में सागरमाथा, इसे तिब्बत में सागरमाथा गौरी शंकर, सागरमाथा कोमा गौरी शंकर कहते हैं, सागरमाथा गौरी शंकर कहते हैं। नेपाल में इसे चोमोलुंगम कोष्टक में लिख लो, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी, चोमोलुंगम पर्वतों की रानी कहते हैं। नेपाल में इसे चोमोलुंगमा या पर्वतों की रानी कहते हैं। सेकंड लिखो, कंचनजंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ है? यह चोटी सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। यह महाहिमालय में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी है और इसकी हाइट है 8,598 मीटर, 8,598 मीटर। अब देखो, मैंने आपको दिया सबसे ऊंची चोटी में 3 के नाम लिखा दिए। सबसे पहले आप अपने आई थी ट्रांस हिमालय में कराकोरम श्रेणी में केटू गॉर्डिनोस्टेन, और उसकी हाइट आई थी 8,611 मीटर, नहीं? और मैंने इसको बोला था यह है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और कहाँ स्थित है? पीओके में। यह है पीओके में, तब इसको भारत की मूल भूमि में नहीं माना जाता। ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, पीओके में। 8,611 मीटर हाइट है। सेकंड, अपन ने बात करी माउंट एवरेस्ट की, जो कहाँ स्थित है? जो वो नेपाल में स्थित है। वो संपूर्ण विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है। फिर अपन ने बात करी सिक्किम के कंचनजंगा की। सिक्किम के कंचनजंगा की, ये भारत की मूल भूमि में, मतलब भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? सिक्किम में कंचनजंगा, और इसकी हाइट कितनी है? 8,598 मीटर। तीनों को अलग अलग याद रखना है। अगली है 3 नंबर मकालू। 3 नंबर कौन सी है? मकालू। इन चोटियों के नाम याद रखने अपन को, मकालू। और मकालू की हाइट कितनी है? 8,481। और ये जरूर याद रखना, ये नेपाल में। ये कहाँ है? नेपाल में। मकालू नेपाल में, और इसकी हाइट है 8,481 मीटर। अगली है धौलागिरी। अगली है धौलागिरी। धौलागिरी, और ये भी कहाँ है? ये भी है नेपाल में। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में, और हाइट है 8,172 मीटर। हाइट है 8,172 मीटर। अगला नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है और हाइट है 8,126 मीटर, 8,126 मीटर। अगली चोटी है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा भी है नेपाल में। अन्नपूर्णा भी है नेपाल में, 8,078 मीटर, 8,078 मीटर। अगली नंदा देवी। नंदा देवी है उत्तराखंड में और 7,817 मीटर इसकी हाइट है। 7,817 मीटर इसकी हाइट है। ये इसकी इंपॉर्टेंट चोटियाँ कंप्लीट हुई। अब लिखो महाहिमालय के ग्लेशियर। महाहिमालय के ग्लेशियर, हमने ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर देखे थे ना। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा था? सियाचिन। इसके ग्लेशियर हैं महाहिमालय में, उत्तराखंड में। महाहिमालय के उत्तराखंड में मिलाम, गंगोत्री और मिलाम, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये 3 ग्लेशियर हैं। कहाँ हैं ये? उत्तराखंड में। ये तीनों ग्लेशियर कहाँ हैं? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है
सिक्किम में जेमू ग्लेशियर, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर स्थित है, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर स्थित है। यहाँ तक हो गया। अब हेडिंग डालो महा हिमालय के प्रमुख दर्रे, महा हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसके प्रमुख दर्रे। और पहला दर्रा रोहतांग दर्रा, पहला रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, पहला है रोहतांग दर्रा। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जस्ट कोष्टक में लिख लिया करो हिमाचल, HP लिख लो भाई, लिख लो हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके आगे लिखो यह रोहतांग को शिमला से जोड़ता है, यह रोहतांग को शिमला से जोड़ता है। इसके नीचे स्टार लगा के लिखो लिपू लेक दर्रा, कोमा मान्ना दर्रा, लिपू लेक, मान्ना और नीति दर्रा। लिपू लेक, मान्ना, नीति, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये कैलाश व मानसरोवर की यात्रा को मार्ग प्रदान करते हैं। मान्ना, नीति और लिपू लेक दर्रा, लिपू लेक, मान्ना और नीति दर्रे हैं, वो कैलाश व मानसरोवर की यात्रा को मार्ग प्रदान करते हैं। अगला है नाथुला, अगला है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा है सिक्किम में, कोष्टक में लिख लो सिक्किम। ये चुंबी घाटी, ये चुंबी घाटी के कलिंगपोंग, चुंबी घाटी के कलिंगपोंग, ये चुंबी घाटी के कलिंगपोंग को लहासा, तिब्बत व चीन से जोड़ता है। लहासा तिब्बत व चीन से जोड़ता है। इसके नीचे स्टार लगा के लिखो 2006 में इसे वापस शुरू कर दिया गया। ये भारत चीन युद्ध में बंद कर दिया गया था 1962 में, और 2006 में इसे पुनः शुरू कर दिया गया। भारत और चीन के मध्य सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है, भारत और चीन के मध्य सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है कौन सा? नाथुला। अगला दर्रा है जलेपला दर्रा, अगला है जलेपला दर्रा। यह भी है सिक्किम में, जलेपला दर्रा भी है सिक्किम में। इसमें आप लिखो ये चुंबी घाटी से तिब्बत के लहासा को जोड़ता है। यह चुंबी घाटी से तिब्बत के लहासा को जोड़ता है। अगला है बोमडिला, अगला है बोमडिला। ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला ये है अरुणाचल प्रदेश में। ये तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश, ये तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश से लहासा तिब्बत को जोड़ता है। तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश से लहासा तिब्बत को जोड़ता है। अगला लिखो दिहांग। ये 3 दर्रे लिखवा रहा हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। कोमा लगा के लिख लो तीनों को। दिहांग दर्रा,
दिहांग दर्रा, दीफू दर्रा, दीफू दर्रा और चौगान दर्रा, चौगान दर्रा। ये हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश लिखो कोष्टक में इनके। अरुणाचल प्रदेश को मांडले नगर म्यांमार को जोड़ता है। सीधा तो यही अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। अगला है दीफू तो हो गया। अगला लिखो तेजू दर्रा। अगला तेजू दर्रा। यह है वो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। देखो दीफू है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, और जो तेजू दर्रा है वो मणिपुर को मांडले म्यांमार से जोड़ता है। ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अगला हेडिंग डालो आप लघु हिमालय। लघु हिमालय। तीन नंबर है लघु हिमालय। महाहिमालय के दक्षिण में स्थित है। और इसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर। महाहिमालय के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट, लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, और जो ऊंचाई है वो है 3000 से 4500 मीटर तक। 3000 से 4500 मीटर। लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 80 से 400 किलोमीटर, और ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर तक। लाइन चेंज करके लिखो लघु हिमालय का पश्चिमी विस्तार। इसकी पर्वत श्रेणियां, फर्स्ट लिखो पीर पंजाल श्रेणी। यह श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी है वो कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और झेलम से व्यास नदी के बीच 400 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। झेलम से व्यास तक। सेकंड है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी। इसमें लिखो पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश में विस्तार है या फैली हुई है। नेक्स्ट 3 नंबर लिखो नागटिब्बा व मसूरी श्रेणी। यह श्रेणी या इस श्रेणी का विस्तार उत्तराखंड में है। नागटिब्बा और मसूरी श्रेणी का विस्तार उत्तराखंड में। और नेक्स्ट लिखो महाभारत श्रेणी। और इस श्रेणी का विस्तार पूर्णतः नेपाल में है। महाभारत श्रेणी ये पूर्णतः नेपाल में है।
नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखो, लघु हिमालय पर स्थित स्वास्थ्य वर्धक नगर। लघु हिमालय में स्थित स्वास्थ्य वर्धक नगर। शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, कुल्लू मनाली आदि स्थित हैं। आगे हेडिंग डालो आप, महाहिमालय व लघु हिमालय के मध्य स्थित घाटियां। लघु हिमालय व महाहिमालय के मध्य स्थित घाटियां। पहले लिखो कश्मीर घाटी। यहाँ वुलर झील व कारेवा निक्षेप। यहाँ वुलर झील व कारेवा निक्षेप। ये जो कारेवा निक्षेप है वह जलोढ़ व हिमोड़ से बना हुआ होता है। जलोढ़ व हिमोड़ से बना हुआ होता है। ये वो केसर है, सेब वगैरह के बागानों के लिए बड़ा उपजाऊ होता है। कोमा लगा। नेक्स्ट लिख लो, फूलों की घाटी उत्तराखंड। यह घाटी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट काठमांडू की घाटी नेपाल में है। नेक्स्ट लाइन में स्टार लगा के लिखो, ढालू भागों पर स्थित घास के मैदान। कश्मीर में मृग व उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। ढालू भागों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको कश्मीर में मृग कहते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, इस नाम से जाने जाते हैं। महान हिमालय व लघु हिमालय के मध्य जो भ्रंश स्थित है उसे अपन MCT कहते हैं, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो लघु हिमालय है वह भूस्खलन की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है। भूस्खलन की दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र लघु हिमालय है। अब जो फोर्थ है वो लिखो, उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। इसे अपन बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसे हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसमें लिखो विस्तार। इसका जो विस्तार है वो है पोतवार बेसिन पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक।
पोतवार बेसिन पंजाब से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत जो ऊंचाई है वो 900 से 1500 मीटर तक, औसत जो हाइट है इसकी वो 900 से 1500 मीटर तक, और इसकी चौड़ाई है 8 से 45 किलोमीटर तक, 8 से 45 किलोमीटर तक। इस श्रेणी को नेपाल में चूरिया या मूरिया, इसे नेपाल में चूरिया मूरिया या नहीं चूरिया मूरिया, इसे नेपाल में चूरिया मूरिया व उत्तराखंड में डूंडवा श्रेणी कहा जाता है। डूंडवा श्रेणी कहा जाता है। उत्तराखंड में चूरिया मूरिया और नेपाल में डूंडवा श्रेणी कहा जाता है। नेपाल में चूरिया मूरिया व उत्तराखंड में डूंडवा श्रेणी कहा जाता है। यह है वो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। देखो आगे, हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी जो अवसादी शैलों से बनी हुई है, जो अवसादी शैलों से बनी हुई है। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, अवसाद से बनी है, हिमालय के ही तलछट के जमा होने से बनी है। इस श्रेणी में यह श्रेणी टाइगर हिल्स के नाम से फैली हुई है। टाइगर हिल्स के नाम से फैली हुई है। यहाँ से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट 2032 मीटर की ऊंचाई में 2032 मीटर की ऊंचाई पर साफ दिखाई देती हैं। 2032 मीटर की ऊंचाई पर साफ दिखाई देती हैं। इस श्रेणी के ढालू भागों में स्थित घाटियों को पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं। अब आप आगे हेडिंग डालो, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। देखो ये अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तो पहाड़ियाँ हैं, अक्का, डाफला, मेरी, अबोर और मिसमी। ये पहाड़ियाँ तो यहाँ तक आ गई। जो अलग लिखे ना ये हैं पटकोई और भूम, ये इस साइड है। और जो ये पहाड़ियाँ हैं वो तो है शिवालिक का भाग। ये पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश की वो तो हैं शिवालिक का भाग, ये शिवालिक का भाग नहीं है।
तो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ लिख लो, अक्का डाफला मिरी अबोर मिशमी पटकोई बूम। इनका क्रम भी पूछते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो इसी क्रम में है ये, अक्का डाफला मिरी अबोर मिशमी फिर पटकोई बूम। ये तो है अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ। सेकंड नागालैंड, नागालैंड की नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड की नागा पहाड़ियाँ। थर्ड मिजोरम, थर्ड मिजोरम, मिजो और लुसाई, मिजो और लुसाई, मिजो और लुसाई। और यहाँ की ब्लू माउंटेन सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट असम की, असम की है वह है मिकिर और रेगमा, मिकिर और रेगमा। असम की मिकिर एंड मिकिर और रेगमा, ये हैं असम की। नेक्स्ट मेघालय की गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ, गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ। असम की मिकिर और रेगमा, मेघालय की गारो खासी और जैंतिया। एक यहाँ है बेरल श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बेरल श्रृंखला, बेरल श्रृंखला। और ये फैली है नागालैंड, नागालैंड मणिपुर और असम में, नागालैंड मणिपुर और असम में। कुछ बुक्स गलत लिखती हैं, असम की जगह त्रिपुरा को लिखती हैं। बेरल श्रृंखला है वो नागालैंड, मणिपुर और असम में फैली हुई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।